शंकराचार्य और एक मृत राजकुमार का पुनर्जन्म। जब धर्म ने छोड़ दी थी जमीन। एक समय था बहुत पहले, जब तारे ऋषियों से बातें करते थे और नदियां वेदों के गीत गाती थीं। भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां अंधकार और प्रकाश का संघर्ष हो रहा था। धर्म कमजोर हो रहा था, मंदिर वीरान थे, शास्त्रों का अर्थ उल्टा समझा जा रहा था और लोग रस्मों रिवाजों में उलझे थे। भारत की आत्मा एक त्राटकशम प्रकाश के लिए तरस रही थी। तब कालड़ी, केरल के पवित्र क्षेत्र में एक दिव्य प्रकाश जन्म ले चुका था। आदि शंकराचार्य एक बाल योगी, एक धार्मिक क्रांति। शंकर केवल एक बालक नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव के अंश थे। सनातन धर्म की ज्योति को दोबारा प्रज्वलित करने के लिए आए थे। 8 साल की उम्र में उन्होंने वेदों का ज्ञान प्राप्त किया। 12 साल में अपने गुरु की खोज में घर छोड़ दिया और 16 तक उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र पर भाष्य लिख चुके थे। पर यह यात्रा केवल ज्ञान की नहीं थी, ये यात्रा थी पर्वतों से लेकर शमशान तक और मृत्यु तक भी। महिष्मती नामक एक सुंदर राज्य में एक बड़ी घटना घटी, जैसे बिजली चमकी हो आसमान में। राजकुमार, एक तेजस्वी, न्यायप्रिय युवा, अचानक बीमार हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। पूरी प्रजा दुख में डूब गई। राजा और रानी विलाप कर रहे थे, हर घर में शोक छाया था। उत्सव के दीपक बुझ गए थे, लेकिन एक आशा की रोशनी अभी भी थी। एक महान तपस्वी राज्य में प्रवेश कर चुके थे, नंगे पांव, मुख पर शांति और आंखों में 2 सूर्यों जैसी चमक। वह थे शंकराचार्य। जैसे ही उन्होंने राजमहल में प्रवेश किया, सबका शोक थोड़ी देर को थम गया। रानी उनके चरणों में गिर गई। आचार्य, आप तो कहते हैं सब एक है, ब्रह्म है, लेकिन मेरा बेटा चला गया। शंकराचार्य ने गहरी दया भरी दृष्टि से देखा। ओ माता, जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। आत्मा अमर है, जो तुम्हारा था ही नहीं, उस पर मत रो। पर रानी भी असामान्य थी, उसकी ननों में शोक भी था और विश्वास भी। तो साबित करो, रानी बोली। अगर तुम ब्रह्म के नित्य होने की बात करते हो, तो मेरे पुत्र को जिलाकर दिखाओ। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा चुप, पुरोहित आंखें छिपा रहे थे और शंकराचार्य, वह मुस्कुराए। राजकुमार के शरीर के पास ले जाया गया। फूलों से सजाया गया था, शांत, निष्क्रिय। शंकराचार्य उसके पास बैठे, आंखें बंद की, गहरी समाधि में चले गए और फिर उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। योगबल से उनका मन, उनकी आत्मा चली गई एक अलग लोक में, जहां आंख नहीं देख सकती। उन्होंने सूक्ष्म लोक में प्रवेश किया, जहां आत्माएं पुनर्जन्म के इंतजार में भटक रही थीं, जहां कर्म के अनुसार धर्म का न्याय हो रहा था। और तब उन्होंने उस आत्मा को देखा। राजकुमार की आत्मा तेजों में थी, लेकिन अशांत। मैं वापस नहीं जाना चाहता, आत्मा बोली। मुझे जीवन की माया समझ आ गई है, दर्द महसूस किया है, फिर क्यों जाऊं? शंकराचार्य ने कहा, राजकुमार, तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, तुम आत्मन हो, ब्रह्म का एक अंश। लेकिन तुम्हारा धर्म अभी अधूरा है। वापस जाओ, लेकिन सुख के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए। आत्मा ठहरी, फिर झुकी। मैं वापस जाऊंगा, धर्म से राज्य करने, जैसा आप सिखाते हो। और फिर वह आत्मा अपने शरीर में लौट आई। सब लोग देख रहे थे। एक अंगुली हिली, सीने में सांस फिर से आई, आंखें खुली, जिंदा थी। राजकुमार उठकर बैठ गया, आश्चर्य में, दिव्यता से छूता हुआ। माता, उसने कहा। रानी खुशी से बेहोश सी हो गई, आंसू वर्षा की तरह बहने लगे। राजा ने शंकराचार्य के चरणों में प्रणाम किया और प्रजा एक स्वर में बोली, जय शंकराचार्य। ये केवल राजकुमार का पुनर्जन्म नहीं था, ये था विश्वास का पुनर्जन्म, धर्म का पुनर्जन्म, भारत की आत्मा का पुनर्जन्म। ये चमत्कार बिजली की तरह फैल गया। पर शंकराचार्य, उन्होंने तालियों के लिए रुकना नहीं चाहा। उन्होंने याद दिलाया, मैं कोई जादू नहीं किया, मैं केवल सत्य दिखाया। हम ये शरीर नहीं हैं, ना ये नाम, ना ये पद। हम वह आत्मा है, नित्य, शुद्ध, अविनाशी। मृत्यु जीवन का अंत नहीं, सिर्फ एक भ्रम का अंत है। राजकुमार ने फिर राज्य किया,
धर्म और वेदांत के साथ। उसका राज शिक्षा, सत्य और दया से भरा हुआ था। पर शंकराचार्य, वो फिर से निकल गए काशी, बद्री, केदारनाथ। ज्ञान की योद्धा बनकर शास्त्रार्थ करते, अधर्म से लड़ते, मानव के हृदय में ज्योति जगाते। सिर्फ 32 वर्षों में वो कर गए जो कई जन्मों में संभव नहीं। उन्होंने भारत को अद्वैत से जोड़ा। ना दो है, केवल एक है। ना मृत्यु है, केवल रूपांतरण। वो केवल एक राजकुमार को नहीं, एक राष्ट्र की आत्मा को पुनर्जीवित कर गए। आज भी, जब अंधकार छाने लगे, जब मन में सवाल आए, क्या मतलब है, दुख क्यों है, आंखें बंद करो और याद करो उस संत को जो मृत्यु से भयभीत नहीं हुए। याद करो शंकराचार्य को, याद करो कि तुम अविनाशी हो, याद करो तत्वमसि, तुम वही हो।